तो जनाब अगले दिन की सुबह हो गई और मैं किचन में आया था नाश्ता बनाने। मैं अपने घर से, मेरे पास कुछ फ्रोज़न आलू के पराठे थे, वो ले आया था, तो वो हम यहाँ रखते हैं। वो मैंने अभी बनाया है यहाँ पे किचन में। साथ में मैंने बनाई है कॉफ़ी, क्योंकि चाय की पत्ती मैंने माशाल्लाह अक्लमंदी करके अहमद को पैक करके दे दी थी, जो क्योंकि वो काफ़ी बड़ा जार था, लेकिन खैर। और ये मेरा फ़ोन है। नाश्ता करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं, तो आप देखते रहिएगा। तो जनाब नाश्ता हमने कर लिया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा पैकिंग का काम किया। अब बज रहे हैं दोपहर के 12:45 और 2:30 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है मेरे कोविड के टेस्ट की। तो मैं वहाँ जाने लगा हूँ। मेरा ख़्याल है मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकता हूँ, बट उस पर शायद ज़्यादा टाइम लगे, तो मैं एक ट्रेन लूँगा और फिर वहाँ से शायद मैं ऊबर या लिफ्ट कर लूँ, ताकि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ और वापसी पे देख लेंगे, वापस आएंगे। और फिर चूँकि फ़ाइडो जो मेरा इंटरनेट है, राउटर वापस करने के लिए मुझे कम्प्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो फिर घर से यहाँ से राउटर पकड़ेंगे और फिर वहाँ जाएंगे। तो जनाब जैसे आपने देखा, मैंने टेस्ट तो करवा लिया और अभी भी नाक में इरिटेशन हो रही है। खैर, तो अब इसकी रिपोर्ट कल रात, यानी कि आज जुम्मा है, कल रात सैटरडे की मिडनाइट से पहले आ जाएगी, जिसका मतलब है मेरी परसों रात 8:30 की फ़्लाइट है, तो फ़्लाइट से तकरीबन 12 घंटे से थोड़ा सा पहले ही आ जाएगी। और जब तक मैं पाकिस्तान पहुंचूंगा, तो वो 72 घंटे की जो टाइमलाइन है या जो टाइम स्लॉट कह लें कि जो टाइम पीरियड है पाकिस्तानी अराइवल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, वो फुलफ़िल रहेगा। तो ये हो गया काम। अब चलते हैं वापस, पकड़ता हूँ मैं राउटर, जाके करता हूँ राउटर वापस, और उसके बाद देखता हूँ मैंने और क्या करना है, कुछ पैकिंग सीधी करनी है, तो फिर आप देखते रहिएगा।
तो जनाब मसला ये हुआ कि जैसे ही मैंने जाके डब्बा रखा उसने कहा नो रिटर्न्स, और फिर मैंने उससे पूछा कि मेरे भाई रिटर्न होगा कहाँ पे, मैं दूसरी लोकेशन चेक कर चुका हूँ। उसने कहा जी अब आप जाएंगे यहाँ तो डैनफोर्थ और विक्टोरिया पार्क, जो कि आई गेस मेरे एयरबीएनबी के पास ही है लेकिन दूसरी साइड पे, और यहाँ फिर आप जाएं मेरे भाई हाँ नॉर्थ यॉर्क वाली साइड पे जहाँ पे मेरा घर हुआ करता था, वहाँ मैं अब कल गया हूँ। फिर कहता है यहाँ फिर आप उनको कहें कि आपको शिपिंग लेबल सेंड कर दें एयर कनाडा का, और सॉरी एयर कनाडा कह रहा हूँ, कनाडा पोस्ट का, और फिर आप उसके ज़रिए वो रिटर्न कर सकते हैं। तो जनाब रास्ते में मुझे एकदम मैकडॉनल्ड्स नज़र आ गया और इनके फ्राइज़ मुझे पसंद हैं। आई नो काफ़ी लोगों को पसंद है, इवन उनको भी इस बात का इतना पता है कि इनके मेन्यू पे इसको लिखते हैं वर्ल्ड फेमस फ्राइज़। तो अपेरेंटली ये वर्ल्ड फेमस है, लेकिन वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लार्ज फ्राइज़, रेगुलर कोक ज़ीरो और 697 टोटल बना था, जस्ट सो कि आपको अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान में इस वक्त, मुझे नहीं आइडिया, आप में से जिसको पता है वो नीचे कमेंट में बता दें कि ये कॉम्बो कितने का है, तो फिर बाकियों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वहाँ से कितना महंगा है यहाँ पे। तो मैं ये ख़त्म करता हूँ। दीज आर रियली गुड, इनके फ्राइज़ वाकई अच्छे होते हैं। आप बताएं कमेंट्स में आपको किसके फ्राइज़ कनाडा में या जो पाकिस्तान बैठे हैं पाकिस्तान में किसके फ्राइज़ आपको सबसे अच्छे लगते हैं, कमेंट्स में बताएं। काम तो नहीं हो सका, मैं आ गया हूँ वापस एयरबीएनबी पे, और ये शाम के बज रहे हैं इस वक्त 6:15। तो मैंने सोचा कि लाइट इससे पहले ख़त्म हो, मैं आपको रात में चूँकि क्लियर नज़र नहीं आ रहा था तो ये इसका बैक यार्ड स्लैश जो ज़ेन गार्डन टाइप है वो दिखा दूँ। तो आप एंटर होते हैं, ये सोलर पावर्ड है, तो ये अच्छी चीज़ है कि ये ख़ुद ही से अपने आप को वो करती हैं। इधर एक और मोशन सेंसिंग लाइट लगी है। तो ऑटोमेशन जो है ना, वो होम ऑटोमेशन, वो बड़े काम की चीज़ है। अब आपकी सहूलत है ना, मुझे परवाह नहीं है, मैं जब मर्ज़ी आऊँ कि मैं लाइट स्विच ढूंढता रहूँ या वो ख़राब हो या ये हो रहा है, ये भी ख़राब हो सकता है, लेकिन पॉइंट इज़ कि सब कुछ ख़ुद से हो रहा है और आपको सहूलत रहती है। यहाँ पे लोगों ने 6 प्रॉपर्टीज़ रखी हुई हैं। ये जो साहब जिनकी जरा मैं हूँ, ये वियतनाम से हैं। तो रात को इनकी मेरी बड़ी लंबी चौड़ी वियतनाम पे बातचीत हुई, क्योंकि मुझे उस कंट्री के बारे में नहीं पता,
लेकिन कि वो कम्युनिस्ट कंट्री, आई डिड नॉट नो दैट। मैं समझता था सिर्फ क्यूबा और शायद चाइना है, बट वियतनाम का मुझे नहीं पता था। तो वो क्या एक उसमें कल्चर्स का क्या फ़र्क है। खैर लंबी गुफ्तगू चली तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे 3 कमरे ऊपर हैं और इसी तरह 3 कमरे नीचे भी हैं। ये बेसिकली रात को मुझे समझ नहीं आ रही थी, ये नीचे वालों के लिए लाइट सोर्स है, रोशनदान है तो बेसमेंट पे। और उस बंदे की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं और वो इसी तरह सब कुछ खुदकार है कि आप आते हैं, लॉक लगाते हैं, चाबी का कोई चाबी नाम की चीज़ का मसला नहीं है, राइट, कि भाई चाबी दे दो, ले लो, कर लो। तो आपको पासवर्ड वन टाइम आपके लिए नहीं, मैं जब ये छोड़ के जाऊँगा तो ये पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, फिर वो नया पासवर्ड असाइन कर देगा अगले को। तो वो है, फिर इस तरह की ऑटोमेशन है। तो एक ख़ुदकारी की तरफ है सारा सिस्टम और बड़ा अच्छा लगता है देख के कि एक शख्स इतना सारा काम कर सकता है जस्ट बिकॉज सहूलतें मिलती हैं। एनीवेज़ बड़ी लंबी तकरीर हो गई, हम चलते हैं। तो जनाब यहाँ पे आप आते हैं, वुडन पैटियो है और नया बना हुआ, आपको नज़र आ रहा होगा, पीछे लकड़ी पड़ी है, बैठने की जगह है। उसके बाद एक ये फ्लावर पॉट, कुछ ये पौधे हैं, ये मैंने दिखाया था रात को। ये घर का एसी के एसी का आउटडोर की इक्विवेलेंट चीज़ है और ये 1.5 टन की होती है और ये वाले साइज़ से मुझे लग रहा है। और पूरा घर आराम से मेंटेन होता है। क्यों, मैंने आपको पहले ही बताया था, गोरा इंसुलेशन करता है प्रॉपर। ये अच्छा है, दरख्त जिस तरह से लगे हुए हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और ये साथ छोटी सी गली है, मैं उधर नहीं जा रहा क्योंकि ये नीचे कमरे हैं और लोग जो होंगे वो मेरी वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये असली है बट आई हैव नो आइडिया ये कौन सा फूल है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट्स में बता दें। और ये नीचे छोटे छोटे भी हैं और ये डिफरेंट है। उसके बाद ये आ गए, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया फूलों का, तो मेरी बॉटनी बहुत कमज़ोर है। तो जिसको पता हो और जिसको इंटरेस्ट हो बेसिकली वो देख सकता है। चाहिए इनका स्मोकिंग एरिया बेसिकली। ये आ गई ग्रिल। अब पहले मैं ज़रा नीचे देख लूँ क्योंकि ये ऐसे एक ग्रिल है, आप इस पर कर सकते नहीं हैं क्योंकि वो जिस तरह पड़ी हुई है, मे बी अभी कहीं प्रॉपर रखनी हो या क्या है। और पत्ते गिरे हुए हैं पानी में, वरना पानी साफ़ लग रहा है देखने में। आई गेस कोई पॉन्ड भी ऐसे ही होता है शायद, अगर उसमें थोड़ा सा नेचुरल लैंडस्केपिंग कर दें नीचे और 1-2 मछलियाँ छोड़ दें, कोई पॉन्ड जिसको कहते हैं, वो भी ऐसे ही होता है। तो जनाब ये रहा बैकयार्ड और ये घर का पीछे से बिल्कुल छोटा सा एक सिंगल स्टोरी और ऊपर एटिक है आई बिलीव और नीचे बेसमेंट है। और साथ में जो घर हैं वो ज़रा ऊंचे तगड़े किस्म के हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये टूल शेड है, आई गेस अच्छा है कि पीछे आपके पास बैकयार्ड में टूल्स पड़े हैं उसको सारा संवारने के लिए। मुझे उस पर नहीं चलना चाहिए था घास पे। हम एक नज़र देख लेते हैं कि इधर, अच्छा वो बैकयार्ड की गली है जो बंद है। मैं इधर थोड़ी सी एक यूट्यूब पे इंस्टाग्राम के लिए तस्वीर लेता हूँ। अच्छा तो जी जनाब, दिन है आज सैटरडे का, दोपहर के बज रहे हैं कोई 2। और चक्कर ये है कि मैंने कल करवाया था कोविड का टेस्ट जो मैंने आपको दिखाया था, और उसकी रिपोर्ट उनके मुताबिक आनी थी आज, और टाइम की कैलकुलेशन सारी इस हिसाब से हुई थी। अब वो रिपोर्ट आ गई कल, और वो कल इस तरह के टाइम पे आई 8:30 बजे कि वो एग्जैक्ट वही टाइम है जो 48 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट का बनता है। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है मसला ना बने कि मैं वहाँ जाऊँ और वो कहें कि जी 48 घंटे तो बिल्कुल ऑन द डॉट है। तो मैंने अभी इत्तेहाद वालों को कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि अच्छा हमें आप अपना वो टेस्ट भेजें, हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। तो आई एम होपिंग फॉर देयर रिस्पांस कि वो पॉजिटिव हो कि ठीक है कोई मसला नहीं, क्योंकि लाहौर के एंड पे तो ठीक है बट यहाँ से जाते वक्त 48 घंटे, लाहौर में एंट्री के वक्त 72 आवर्स है, तो थोड़ा सा दोनों में फ़र्क है। बट मैं देखता हूँ कि वो क्या कहते हैं, लेट्स सी। लेकिन ये है उसकी सूरत हाल। अभी फ़िलहाल मेरे पास जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस थे
उनका सामान मैंने थोड़ा सा लगेज में करना है, और वो रहा राउटर, वो अभी भी पड़ा हुआ है। वो अब मैंने ये किया कि मैंने दोबारा फाइडो को कॉल की, मैंने उनको बताया कि कल मैं आपकी जिस लोकेशन पे गया, परसों पहले मैं एक लोकेशन पे गया जहाँ इंटरनेट नहीं था, वो आपको दिखाया। फिर कल जिस जगह गया उसने कहा रिटर्न भी एक्सेप्ट नहीं होते। अब मैंने उनको कहा कि भाई मुझे शिपिंग लेबल भेज दो, मैं कनाडा पोस्ट जाके जमा करवा देता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल साथ ही शॉपर्स ड्रग मार्ट है, तो वहीं कनाडा पोस्ट है। तो उसने मुझे फिर शिपिंग लेबल की डिटेल, खैर वो लेबल कहती है कि वो प्रिंट नहीं मुझसे हो रहा, तो उसने मुझे एक नंबर दिया जो मैं जाके कनाडा पोस्ट को दूंगा, और वो एक शिपिंग लेबल प्रिंट करके इस पर चिपकाएंगे, और इससे मेरी जान होपफुली छूट जाएगी। वरना ये तकरीबन $700-800 का राउटर वो मुझे जो है वो चार्ज कर देंगे अगर ये वापस ना हुआ तो। और एक तीसरी चीज़ जो अच्छी हुई है वो मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगा, लेकिन वो भी हो गई है टाइम से, तो उसके लिए देखते रहिएगा। बाकी अभी मैं ये काम करता हूँ, तो फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। तो जनाब राउटर फाइनली कर दिया हमने रिटर्न, और उसके बाद हम निकल आए हैं। और ये आप देखें कितना मज़े का डॉगी है, छोटा सा। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस, और फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर तक आपसे बात करता हूँ। तो जनाब शॉपर्स में कनाडा पोस्ट पे हमने वो तो वापस कर दिया, साथ ही यहाँ पे पार्क है, तो मैं आ गया पार्क में। मैंने ऑर्डर की बिरयानी, और वो बिरयानी आ गई है, और वो काफ़ी सारी आ गई है। और साथ में मैंने मंगवाया मैंगो मिल्क शेक। तो ये इकबाल फूड्स एक है यहाँ पे काफ़ी मशहूर, उनका स्टोर भी है, और अब उन्होंने रेस्टोरेंट भी खोल लिया शायद। तो वो मैंने कहा कि वो जहाँ मैं पहले रहता था नॉर्थ यॉर्क में, यहाँ से आ रहा हूँ, वहाँ पे उनकी डिलीवरी नहीं होती थी क्योंकि दूर बहुत था, यहाँ पे करीब था, तो मैंने कहा कि आज ट्राई कर लेते हैं। बिरयानी मैंने एक टेस्ट किया है, एक और करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसी है। तो बड़ी कराची वालों के लिए ये बिरयानी नहीं है, वो इसको पुलाव कहेंगे, लेकिन बड़ी माइल्ड सी मिर्च है ताकि सब तरह के लोग खा सकें। फ्लेवर अच्छा है, खुशबू अच्छी है, लेकिन टेस्ट बहुत माइल्ड है। तो मैं जनाब अपना ये खाना ख़त्म करता हूँ। आज दिन बड़ा अच्छा है। कल तक आपको पता है मैं कह रहा था 14 डिग्री है, 17 डिग्री, आज 29 डिग्री है, और मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ। तो यहाँ पे वेदर का बिल्कुल कुछ पता नहीं लगता, और ये बस जाती बहारें हैं, अब इसके बाद सर्दी आनी है। तो आज अच्छा दिन है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पार्क में बैठ के खाना खा लें। ये करते हैं, और फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं अगर कुछ और दिखाने लायक हो। तो जनाब चूँकि मेरा आखिरी दिन है आज यहाँ पे, कल है टेक्निकली आखिरी दिन, लेकिन ये भी एक तरह से आखिरी दिन है, तो मैंने कहा थोड़ी बहुत चहलकदमी कर लें, एक्सप्लोर कर लें एरिए में। तो मैं यहाँ आया हूँ पार्क में। मैं कैमरा स्विच करता हूँ, पार्क खूबसूरत है, तो आपको एक वो उसकी झलक दिखा दूँ। तो ये रहा पार्क, ये बिल्कुल मेरी कह लें पिछली गली में है, यानी यहाँ इस गली से अगर मैं आऊँ सीधा सीधा तो यहाँ से सीधा पार्क है। और पार्क काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत है, लोग हैं लेकिन फिर भी पुरसकून है। आप देख सकते हैं कुछ फैमिलीज़ खड़ी हैं दूर, और कुछ आई गेस वो बर्थडे पार्टी हो रही है, लेकिन पार्क काफ़ी बड़ा है और आगे तक जाता है। तो मैं बस यहाँ पे थोड़ी बहुत चहलकदमी करूँगा, और उसके बाद फिर वापस जाएंगे। लेकिन ये सूरज आज बहुत अच्छा निकला हुआ, मैंने आपको बताया था 29-28 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये इस मौसम में एकदम से, जहाँ 17-15 चल रहा था एक महीने से, एकदम 29 हो जाए तो वो बाहर आ जाती है लिटरली भी और मेटाफोरिकली भी। तो मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा घूमता फिरता हूँ, और फिर कुछ और हुआ तो आपको दिखाएंगे, वरना फिर आपसे थोड़ी देर बाद मुलाकात होती है। For trading, like Paddington. Well, I mean, technically, Augustus, which that was more rescued as well.
तो जनाब ये हॉकी के लिए आइस हॉकी आई गेस शायद सर्दियों में इसको फ्रीज़ कर लेते हो तो आइस हॉकी रिंग को, लेकिन यहाँ पे अभी कंक्रीट है, लेकिन ये एक हॉकी के लिए बना हुआ है। और इसके पीछे से अगर हम चल के देखें, काफ़ी बड़ा पार्क है ना। आई डिड नॉट नो, ये तो हादसाती तौर पे मैं ऐसे ही चल रहा था तो डिस्कवर हो गया। मोनार्क, ओ पीछे भी काफ़ी एक्सटेंसिव किस्म का पार्क है। छोटा पार्क भी नहीं है। आप देख रहे हैं एक ट्रैक मेन चल रहा है और डॉग्स को यहाँ पे आप लीश के बगैर रख सकते हैं पेरेंटली। आप मुझे यहाँ पे काफ़ी नज़र आ रहे हैं। मोनार्क पार्क बेसिकली नाम है पार्क का। काफ़ी खूबसूरत है, पीसफुल है। और वो सामने ग्राफिटी वॉल है, मैं उस तरफ जाके आपको ग्राफिटी दिखा लूँ फिर ये क्लिप ख़त्म करता हूँ। तो ये जनाब थोड़ी सी ग्राफिटी हुई है और एक ब्रिज के अंदर, बड़ा खूबसूरत से ये जगह, काफ़ी स्पूकी भी है थोड़ी सी लेकिन अच्छी है। तो ये जनाब ग्राफिटी है कि एक मच्छर नुमा इंसान बाइक पे है, कुछ घर हैं हर तरह के, एक ड्रोनी सी आंटी हैं जो देख रही हैं घरों के ऊपर, और कोई पेंटिंग कर रहा है, गिगल लिखा हुआ है, और पीछे बाइक्स वाले आ रहे हैं, मैं उनको गुजरने देता हूँ। सेव द प्लैनेट। और ये फिर हम एक टनल में घुस जाते हैं, इसके अंदर आई गेस फ़ोन पे कोई शख्स है, किसी की आंखों से रेडियो एक्टिव किस्म के आंसू निकल रहे हैं, और एक फैमिली है जिसमें मियाँ बीवी है, ग्लासेस वाला बच्चा है, बच्चा अपनी नाक पिक कर रहा है, दो छोटे बच्चे और हैं। इंटरेस्टिंग डिज़ाइन लैंग्वेज है, फिर आपको नज़र आ रहा हो। और अगर हम इस साइड पे देख लें तो इधर भी ऐसे, ये सर्दियों का मौसम है, यहाँ पे एक पूरी फैमिली है जो सर्दियों में आवाज़ार आंखें बना के, और एक बुज़ुर्ग स्कूटर, आई गेस ये वेस्पा है, उस पे जा रहे हैं। तो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है एटलीस्ट। और ये भी वही ग्राफिटी कंटिन्यू ब्रिज के इस साइड पे, और काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग उन्होंने उसको डिज़ाइन लैंग्वेज इख्तियार की है। थोड़ी सी ग्लूमी और सैड सी है जो चेहरे बनाए हुए हैं, अगर आपको नज़र आए, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। तो यहाँ पे आई गेस पार्क का एक एंड ख़त्म है, क्योंकि आई कैन सी हाउसेस और स्ट्रीट्स, और ये बेसिकली एंड है आई थिंक। और यहाँ से मेन स्ट्रीट है, और यहाँ से आई थिंक आप वापस पार्क के अंदर जा सकते हैं ऊपर वाली साइड पे। तो इंटरेस्टिंग था ये। खैर, तो मैं ये क्लिप यहाँ पे बंद करता हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलूँगा।
白了吗？明白。嗯，如果他接住了，不能打，不接住了。तो जनाब फाइनली मुझे इत्तेहाद वालों की अभी कॉल बैक आई, क्योंकि मैंने उस वक्त उनको सारी सिचुएशन बताई थी अपने कोविड टेस्ट के बारे में। तो उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया कि इवन दो कि आपका कोविड टेस्ट बिल्कुल मार्जिन पे आ रहा है और टेस्ट आपका 2 बजे हुआ था और रिपोर्ट उसकी 8:30 आई थी, फ़्लाइट आपकी उसके बाद 48 घंटे बाद आ रही है, बट विल स्टिल कंसिडर इट एज अ वैलिड टेस्ट। तो वो शुक्र है मसला नहीं बना, तो अब मैं सुकून से जा सकूंगा। यहाँ पे भी टोरंटो में भी मुझे मसला नहीं होगा होपफुली, और लाहौर जब पहुँचूंगा तो तब भी नहीं होगा। तो बस ये है। अब जनाब मैं वापस आ गया हूँ, शाम के बज रहे हैं 6:30। ये पीछे कुछ सामान है जो मुझे पैक करना है, मैं वो करता हूँ और इंशाल्लाह फिर आपसे बाद में गपशप करेंगे जब कुछ बताने वाला होगा।